एक गांव था, सोनपुर। अमावस की काली रात थी। लोग कहते थे रात होते ही इस पूरे गांव में छलावा घूमने लगता है। कोई उसे आज तक देख नहीं पाया, लेकिन जिसने उसे महसूस किया वो फिर कभी चैन से नहीं सो पाया। उसी गांव के बीचों बीच एक मिट्टी का घर था, जहां चंदू और उसकी पत्नी कविता बैठे थे। अरे चंदू जी, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है और ऊपर से अमावस की रात भी है। पता नहीं क्यों आज दिल कुछ ज्यादा ही घबरा रहा है। हाँ, इस रात में कुछ तो है। सिर्फ ठंड नहीं, कुछ और भी है। लगता है आज कुछ अजीब होने वाला है। ठंडी हवा और तेज हो गई और तभी चंदू के फोन की घंटी बज उठी। हाँ रामू काका, इतनी रात को फोन किया, सब ठीक तो है ना? कोई जरूरी काम है क्या? हाँ बेटा चंदू, आज तेरी काकी को मुंह में खाने का स्वाद नहीं आ रहा है। उसे चिकन खाने का मन कर रहा है। तू पास के गांव से शिवलाल की दुकान से 1 किलो चिकन ले आएगा? हाँ काका, अभी जाता हूँ और चिकन ले आता हूँ। अच्छा बेटा, ध्यान से जाना। हाँ काका, आप फिक्र मत करिए और काकी से भी कहना मैं जल्दी ही चिकन लेकर आ रहा हूँ। इतना कहकर चंदू फोन रख देता है। अरे चंदू जी, आपने हाँ क्यों बोल दिया? आज रात बाहर जाना ठीक नहीं है और आप इस वक्त जंगल के रास्ते उस गांव में जाएंगे। कविता, मैं मना नहीं कर सकता। मैं रामू काका के खेत में काम करता हूँ, उन्हीं की वजह से ही ये घर चल रहा है। अगर जाना ही है तो जल्दी लौट आना चंदू जी, आज रात कुछ ठीक नहीं लग रहा। चिंता मत कर कविता, मैं जल्दी लौट आऊंगा। चंदू घर से निकल पड़ता है। अमावस की रात में वो घर से बाहर जंगल की ओर चल पड़ा। अरे बाप रे, आज की ठंड तो हड्डियों के अंदर तक उतर रही है। लगता है जैसे रात ही ठंड बन गई हो। अगर मैं पैदल जंगल गया तो 1 घंटा तो यूं ही निकल जाएगा। एक काम करता हूँ, रमेश के पास जाता हूँ, वो अपनी साइकिल दे देगा। ये सोचकर चंदू आगे बढ़ा। रास्ते में ही थोड़ा आगे रमेश का घर था। कुछ ही कदमों में चंदू अपने दोस्त रमेश के घर पहुंच गया। अरे रमेश, ओ रमेश, जरा बाहर आना। अरे, ये तो चंदू की आवाज है। लगता है कोई जरूरी काम होगा, इसलिए आवाज लगा रहा है। अरे चंदू, इतनी रात को क्या काम आ गया? क्यों आए हो? क्या हुआ? अरे यार, मैं पास के गांव चिकन लेने जा रहा हूँ। रामू काका का फोन आया था, कह रहे थे काकी को चिकन खाने का मन कर रहा है, तो वहीं लेने जा रहा हूँ। सोचा तेरी जो साइकिल है उसे लेकर चला जाऊं। अरे यार, इतनी रात को कौन जाता है? और भाई, तुझे पता है ना आज अमावस की रात है, फिर तूने मना क्यों नहीं किया? अरे क्या करता रमेश, मैं रामू काका को मना नहीं कर पाया। उन्हीं के भरोसे मेरा काम चलता है। जाना तो पड़ेगा ना रमेश, तेरी साइकिल दे। अरे यार चंदू, तुझे पता नहीं, मेरी साइकिल तो मोहन ले गया है। कल ही आया था, कह रहा था 3 दिन बाद साइकिल वापस छोड़ जाएगा। अरे यार, फिर तो मुश्किल हो गया। अब क्या करूं? पैदल ही जाना पड़ेगा। अरे रमेश, तू भी मेरे साथ चल, जल्दी आ जाएंगे। नहीं यार, मैं नहीं आ सकता। मेरी बच्ची को नींद नहीं आ रही है, उसके साथ खेल रहा हूं, उसे सुलाने के लिए। चल कोई बात नहीं रमेश, मैं पैदल ही निकल जाऊंगा। जितनी जल्दी हो सके चिकन लेकर लौट आऊंगा। तू जा रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, रास्ते में तुझे कई सारे छलावे मिलेंगे, उनसे बचकर रहना। पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना और कोई जवाब भी मत देना, सीधे चलते जाना। ठीक है रमेश भाई, मैं चलता हूं। ये कहकर चंदू ने गहरी सांस ली और अंधेरी रात के रास्ते पर अकेला चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद कच्चा रास्ता और भी सुनसान हो गया। चारों तरफ खेत फैले थे और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। चंदू कुछ कदम और आगे बढ़ा तो सामने जंगल की शुरुआत दिखाई देने लगी। ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनके बीच घना अंधेरा। चंदू उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगा। उसे नहीं पता था कि यही रास्ता आज उसकी जिंदगी का सबसे डरावना रास्ता बनने वाला है। काफी देर चलने के बाद चंदू गांव पहुंच गया।
वहां से वह जल्दी जल्दी कसाई की दुकान की ओर निकल गया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चंदू घबराने लगा। धीरे धीरे ठंड का एहसास भी और ज्यादा होने लगा था। जब चंदू कसाई की दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दुकान बंद हो चुकी थी। रात काफी हो चुकी थी। उस समय करीब रात के 9 बज रहे थे। उस गांव में 9 बजे का मतलब होता है कि रात काफी गहरी हो चुकी है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और चंदू के हाथ में टॉर्च भी नहीं थी। अरे यार, अब तो दुकान भी बंद हो गई है। अब क्या करूं? चंदू मन ही मन सोच रहा था। अब क्या करूं? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और मेरे हाथ में टॉर्च भी नहीं है। एक काम करता हूं, उसके घर ही चला जाता हूं, पास में ही तो है। चंदू ने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन गांव के ये अंधेरे रास्ते अचानक और भी डरावने लगने लगे। जैसे जैसे चंदू दुकान से दूर होता गया, उसे एक आवाज सुनाई दी। चंदू उसी के घर की ओर बढ़ने लगा। वो कई बार रामू काका के साथ उसके घर आ चुका था जब दुकान बंद रहती थी, लेकिन आज रामू काका साथ नहीं थे और ऊपर से रात का समय था। चंदू ने हिम्मत करके उसके घर की ओर कदम बढ़ाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वही घर है या नहीं। एक पल के लिए चंदू को ऐसा लगा कि कहीं ये किसी और का घर तो नहीं। कांपती हुई आवाज में चंदू ने आवाज लगाई। कुछ देर बाद दुकान वाला चाचा बाहर निकल कर आए। कुछ पल तक वो चंदू को ध्यान से देखते रहे, जैसे उनकी निगाहों में कोई छुपा हुआ डर या चिंता हो। फिर वो चंदू के पास आए। क्या हुआ बेटा, इतनी रात को क्यों आवाज लगा रहे हो? मुझे 1 किलो चिकन चाहिए था। अरे बेटा, इतनी रात को लेने आए हो? हाँ चाचा, बस थोड़ा लेट हो गया। अब क्या करूं? आपकी दुकान से होकर आया हूं। अच्छा, वो तो मैंने 7 बजे ही बंद कर दी थी। रामू साथ में नहीं आया? वो घर पर है, मुझे भेजा है चिकन लाने को। अच्छा, उसे कहना कि एक बार आकर मुझसे मिले। ठीक है चाचा। बेटा, चिकन तो कटा हुआ नहीं है, बना हुआ है। मैं पैक करके लाता हूं। अरे कोई नहीं चाचा, रहने दो। ऐसे ही दे दो, मैं घर जाकर काट लूंगा। अरे बेटा, इतनी दूर आए हो, बनाया हुआ ही लेकर चले जाओ। एक काम करता हूं, दोनों ही दे देता हूं। ठीक है चाचा, दे दो। चाचा अंदर जाते हैं और चंदू के लिए बना हुआ चिकन पैक करते हैं। वे चाचा रामू काका के अच्छे दोस्त थे, इसलिए जब भी चंदू उनके घर जाता था वो उसे खाली हाथ नहीं जाने देते थे। बेटा, इतनी रात को जाओगे? मौसम भी काफी खराब हो रहा है। हाँ चाचा, जाना पड़ेगा ना। घर पर कविता इंतजार कर रही होगी। कल सुबह ही निकल जाना, इतनी रात को बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा। वह चाचा चंदू को वही ठहरने के लिए कहते हैं। काश चंदू उस रात उनके घर रुक जाता। अगर चंदू वहीं रुक जाता तो शायद उसके साथ ये सब कभी नहीं होता। लेकिन उस समय चंदू के ख्याल में ज्यादा था कविता का, जो घर पर उसका इंतजार कर रही थी। चंदू खुद से कह रहा था, बस जल्दी घर पहुंच जाऊं, सब ठीक रहेगा। धीरे धीरे मौसम और भी खराब होने लगा। बारिश की बूंदें भारी होकर जमीन पर गिर रही थीं। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट चल रही थी, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। चंदू जल्दी से एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। हे राम, अब तो कीचड़ से सारे रास्ते खराब हो गए होंगे। अब घर पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। चंदू बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि घर पहुंचने में काफी समय लगने वाला है, क्योंकि जिस रास्ते से वो आया था वो रास्ता बारिश में कीचड़ से भर जाता है। इसलिए अब उसे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा जहां कीचड़ कम होता है। काफी देर इंतजार करने के बाद बारिश रुक गई। तब तक रात काफी हो चुकी थी। चंदू को समय का अंदाजा नहीं था और गांव में सब अपने अपने घरों में थे। चंदू के अंदर ही अंदर डर का एहसास बढ़ने लगा, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। चंदू का गला सूख गया, सांस तेज हो रही थी। तभी दूर कुएं की तरफ से किसी की कांपती हुई आवाज आई। मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मैं यहां फंसा हुआ हूं। चंदू ने सोचा,
वहां जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद कोई सच में मुसीबत में है। चंदू धीरे धीरे कुएं की तरफ गया। जो नजारा चंदू ने वहां देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुएं में बिना सिर का दानव तेजी से तैर रहा था। चंदू की रूह कांप गई। वो तुरंत वहां से भागने लगा। जितनी तेज चंदू भाग सकता था वो भागा। रात के अंधेरे में रास्ता कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। चंदू बस भागता ही जा रहा था। भागते भागते वो जंगल में पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि आज चंदू की आखिरी रात है। वही दानव अचानक चंदू के सामने आ गया। उसका सिर कटा हुआ था और उसकी निगाहें जैसे चंदू की जान लेने के लिए तैयार हों। चंदू फिर से दौड़ा। जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ा। रात के अंधेरे में रास्ता कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था और वो दानव फिर अचानक चंदू के सामने आ गया। ये मांस मुझे दे दे, नहीं तो इसकी जगह तुझे चबा जाऊंगा। चंदू ने डर के मारे अपना टिफिन वहीं गिरा दिया और पूरी ताकत से घर की तरफ भागा। जब चंदू घर पहुंचा, उसने कविता को सारी बात बताई। ये सुनते ही कविता रोने लगी। चंदू के हाथ से वो टिफिन फेंक दिया गया था, लेकिन अब भी वो जिंदा मुर्गा उसके पास ही था। चंदू जल्दी से जाकर वो मुर्गा रामू काका को देने चला गया। उस दिन के बाद चंदू कभी भी रात में मांस लेने नहीं गया। अमावस की रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, वो इंसान की हिम्मत और समझ की परीक्षा भी लेती है। हर मदद की आवाज सच नहीं होती और हर रास्ता सुरक्षित नहीं होता। अगर दिल बार बार मना करे तो समझ लो खतरा पास ही है। इसीलिए बुजुर्गों की बात मानो, रात के रहस्यों से दूर रहो और कभी भी अंधेरे में अनजान आवाजों के पीछे मत जाओ, क्योंकि कुछ आवाजें मदद नहीं मांगती, वो शिकार ढूंढती हैं।